जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4 क्लास 9 में स्वागत है। एमसीक्यू का महासीरीज चल रहा है। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू हम लेकर के आ रहे हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड आने वाला है आपका। और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पीछे वीडियो नहीं देखें तो 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। सारा रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग अपलोड कर रहे हैं। लाइव क्लास थोड़ा नहीं चला पा रहे समय कम होने के कारण। तो चलिए, आप लोग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है हम उसको लेकर के आ रहे हैं। चलिए सवाल को समय ना गवाते हुए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ फॉर द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन विथ 1 न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन एक हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप्स होगा? तो क्या होगा? ड्यूट्रियम होगा। क्या होगा? ड्यूट्रियम इज एन आइसोटॉप्स। आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, ओके। और आइसोटॉप्स किस बात पे निर्भर करता है? तो न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज गिवन बाई। किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा एक किस फार्मूला से निकाला जा सकता है? तो आप लोगों को पता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर ये किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था कि बोर फार्मूला इसको कहते हैं। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? तो जे थॉमसन ने खोजा था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते। कब? 1897 में। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉडल प्रपोज बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा कौन सा मॉडल को दिया गया था? तो न्यूक्लियर मॉडल, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। बोर मॉडल एक्सप्लेन। बोर मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस तो नॉन न्यूक्लियस। तो सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट को क्या करता है? बोर मॉडल डिस्कस करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 6 है। नेक्स्ट, विच सब एटॉमिक पार्टिकल डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो क्या डिटरमाइन करता है? तो प्रोटॉन बात करता है। किस पे? प्रोटॉन का बात करता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एन एटम विथ 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा? अलग इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन है तो क्या होगा? वो एटॉमिक नंबर है तो वो सोडियम होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड लोकेटेड। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है और वो कहाँ रहता है? तो सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? ऑर्बिट में वो घूमता है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिटियम हैज हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स। ट्रिटियम में कितना न्यूट्रॉन्स होता है? तो ट्रिटियम में कितना आपका न्यूट्रॉन्स होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ट्रिटियम जो है आपका एक हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है तो उसमें 2 न्यूट्रॉन होगा, ओके। व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट, इफ एन एटम हैज 17 इलेक्ट्रॉन इट्स एटॉमिक नंबर। तो अगर इलेक्ट्रॉन 17 है तो एटॉमिक नंबर भी 17 होगा। और आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, ओके। नेक्स्ट, मास नंबर इज द सम ऑफ। मास नंबर किसको जोड़ते हैं? तो आपको पता है कि न्यूक्लियस में मास होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मास नंबर कहते हैं। विच मॉडल एक्सप्लेन एनर्जी लेवल इन एटम्स। किसी भी एटम का एनर्जी लेवल किसके द्वारा हम डिनोट करते हैं? तो बोर मॉडल के द्वारा। बोर मॉडल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल ऑर्बिट, ओके। नेक्स्ट, विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किसको खोजा था? तो न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने खोजा 1932, ओके। और यहीं से तो फिर परमाणु बम का कहानी जो स्टार्ट होने चालू हुआ भाई, इसका खोज और एकदम क्या बोलते हैं ना कि बहुत ही पिक पे ले आया उसको 1932 के बाद। नेक्स्ट, विच सेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन किस सेल में हो सकता है? तो एल सेल में, जो फार्मूला 2n स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और अगर एल को हम 2 मानेंगे तो एन को बराबर 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एल सेल में हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होता है? तो 1/1836। नेक्स्ट, आइसोटॉप्स आर एटम्स विथ, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है किसी भी एटम्स का? तो क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर।
तो सेम एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बट उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, उसका आइसोटॉप्स मतलब एटॉमिक मास बदलते जाएगा और उसी को आइसोटॉप्स कहते हैं। तो सेम एटॉमिक नंबर का ही आइसोटॉप्स होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और लास्ट, विच पार्टिकल इज फाउंड इन द न्यूक्लियस एलोंग विद द प्रोटॉन। प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस में कौन सा पार्टिकल पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इसी के साथ सारा आपका एमसीक्यू हो चुका है। और पीछे आप लोग नहीं देखें वीडियो तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है उसके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।